दोस्तों, और क्या हाल है आप सबका। बस मजे में, ठीक एकदम बढ़िया। बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और अपना काम करते रहना है। अपन ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूरा पूरा खत्म कर दिया था पिछली वीडियो में। आज अपन चालू करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद में चार्टर एक्ट जो है 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें जितने भी गवर्नर जनरल थे बंगाल को, उन सबको एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनको 83 के चार्टर एक्ट के बाद में 1833 के चार्टर एक्ट के बाद में इनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो इनकी एक सीरीज है, कितने कितने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं, अपन एक बार वो देख लेते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे ये क्या बन गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। सबसे पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या थे? इंडिया के पहले गवर्नर जनरल। इनका एक ऑर्डर है, इनका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनका, इसमें सबसे पहले तो है लॉर्ड विलियम बेंटिक 28 से लेके 35 तक, चार्ल्स मैटकॉ 35 से लेके 36 तक, लॉर्ड ऑकलैंड 36 से लेके 42 तक, लॉर्ड एलन ब्रॉक 1842 से लेके 44 तक, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48 तक, और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक। तो ये एक ऑर्डर है इनके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। इसमें सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद चार्ल्स मैटकॉ, तीसरे जो है लॉर्ड ऑकलैंड, चौथे जो है एलन ब्रूक, पांचवे जो है लॉर्ड हार्डिंग, और छठे जो है लॉर्ड डलहौजी। तो ये एक सीरीज है कि आपको याद रखनी है, एज ए सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना है कौन कौन पहले थे, कौन कौन बाद में आए थे। अपन सबसे पहले पोस्टमार्टम करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक का। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में आज थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हल्का सा ही एक ऊपर से ओवरव्यू लेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे ये एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे पहले इनको गवर्नर बना के भेजा था मद्रास का। लेकिन चार्टर एक्ट के बाद में 33 का जो चार्टर एक्ट था उनके, उसके बाद में इनको जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया था। इनको जब, अब ये जो थोड़ी सी इनके बचपन की बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे इंडिया में जब आए थे, उससे पहले ये जब इनका थोड़ा बचपना चल रहा था, तो इनको बचपने में देशभक्ति का बहुत बड़ा कीड़ा था। इसलिए मात्र 16 साल की उम्र में ये आर्मी में भर्ती हुए थे। मात्र 16 साल की उम्र में आर्मी में भर्ती हुए थे और जनरल की पोस्ट तक ही पहुंच गए थे। उसके बाद इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में, इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स था उसके लिए मेंबर रह चुके हैं कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनको जब इंडिया भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाकर, जब ये इंडिया आके इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इंडिया में जितने भी क्रिमिनल जो चल रहा है, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड सैक्रिफाइस, इन्फेंटिसाइड, बच्चियों को मारना, गर्ल चाइल्ड को मार देते थे, इन सब पे इन्होंने रोक लगाई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जब यहाँ पे आए, आके इन्होंने देखा कि यार यहाँ पे सती प्रथा बहुत ज्यादा चलन में है। सती प्रथा का मतलब ये है कि अगर किसी वाइफ का हस्बैंड जो इसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद में उसी की चिता में उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता है, जिंदा ही जला दिया जाता है। तो ये सब चीज राजा राम मोहन रॉय एक्टिविस्ट थे जिन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर प्रेशर डाला कि इसको जो है आप इलीगल साबित करो, इलीगल घोषित करो कि भाई ये जो सती प्रैक्टिस है ये इलीगल है। ऐसा कहीं पर भी किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि आदमी मरेगा तो औरत को भी जला दिया जाए, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है, इसलिए आप इसको बैन करो। तो इन्होंने विलियम बेंटिक थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिया आए थे पहले गवर्नर जनरल बंगाल बन के, उसके बाद 33 के चार्टर एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये विप ग्रुप के मेंबर थे। इसके ग्रुप के, विप ग्रुप के मेंबर थे। इन्होंने सती प्रैक्टिस को बैन करा था, और इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था सती प्रैक्टिस को बैन करने में? सबसे बड़ा हाथ था राजा राममोहन रॉय का। अब राजा राममोहन रॉय के एक शिष्य थे जिनका नाम दोस्त मान लो, शिष्य मान लो, राधा कांत देव। राधा कांत देव जो है ये नहीं चाहते थे कि सती प्रैक्टिस जो है बैन हो।
लेकिन इन्होंने अपोज भी करा कि भाई इसको बैन नहीं करना चाहिए, ये अपने सालों से बहुत पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है, इसको चलते रहना देना चाहिए, इसको बैन नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें उन्होंने बोली, लेकिन इनकी एक नहीं सुनी गई। इसीलिए इस चीज से वो होके इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था धर्म सभा। राधाकांत देव की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था धर्म सभा। अब जो है विलियम बेंटिक जो है यूनिटेरियनिज्म के जो है सपोर्टर थे। किसके सपोर्टर थे? यूटिलिटेरियनिज्म के सपोर्टर थे। और यूटिलिटेरियनिज्म के सपोर्टर थे कौन? विलियम बेंटिक। और इन यूटिलिटेरियनिज्म के जो फाउंडर थे उनका नाम था बेंथम और जे एस मिल। एक तो बेंथम थे इनके फाउंडर और थे जे एस मिल। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही इंडिया में जो 4 मोबाइल कोर्ट एस्टेब्लिश हुए थे, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता में, उन पे बैन लगा दिया था। उन पे रोक लगा दी थी कि भाई ये जो कोर्ट है ये एक ही कोर्ट होना चाहिए, ये 4 जगह कोर्ट अब नहीं चलेगा। ये कोर्ट भी इन्होंने बंद करवा दिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रैक्टिस पे बैन लगाया था, जैसे कि मैंने बताया। किस कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 17 के तहत इन्होंने बैन लगाया था, जिसपे सती प्रैक्टिस। और इस पे सबसे बड़ा हाथ जो है एफर्ट किसका था? राजा राममोहन रॉय का था। इस राधाकांत देव जिन्होंने अपोज करा था बैन होने में सती प्रैक्टिस को। इसी के बाद इन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था धर्म सभा। इन्होंने ठगी प्रैक्टिस पे जो है उसको डिरूट करा था, उसको जड़ से खत्म कर दिया था। ठगी प्रैक्टिस क्या होती है कि ठग जो होते हैं इनका एक ग्रुप होता था जो कि आने जाने वाले जो ट्रैवलर होते थे, जो कि असहाय होते थे, जिनके पास में हथियार हथियार कुछ भी नहीं होते थे, उनको ये अपना टारगेट बनाते थे और उनको मार के उनको लूटते थे। तो ये जब विलियम बेंटिक ने देखा कि ये तो अन्याय हो रहा है, तो इन्होंने इस पे पूरा का पूरा पूरी तरीके से इसको खत्म करने की ठानी। और कैप्टन विलियम सलीमन को जो है यहाँ का जो है अपॉइंट करा कि तुम जो है ठगी प्रैक्टिस को पूरी पूरी डिरूट करने में अपना समर्थन दो। इन्होंने कई सारे इंडियन जो है सैनिक जो थे, इंडियन क्रांतिकारी थे, उनको भी अप्रोच करा कि आप भी आओ और आप भी आके इस सब में हिस्सा लो और अब इस सब में अपना सहयोग दो कि भाई ठगी प्रैक्टिस को बैन करना चाहिए, ऐसे कब तक लोग मरते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इसके बारे में, विलियम बेंटिक के बारे में। विलियम बेंटिक के बारे में डिटेल में अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि विलियम बेंटिक बनाए इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स है, इनके सोशल रिफॉर्म्स है, इन सब की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।